नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब भारत को लेकर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के सामने ग्रीनलैंड विवाद पर झुकने और टैरिफ धमकियों को वापस लेने के बाद अब ट्रंप ने भारत के साथ रुकी हुई ट्रेड डील को लेकर भी बड़ी नरमी दिखाई है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करने के बाद ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना करीबी दोस्त और एक सम्मानित वैश्विक नेता बताते हुए विश्वास जताया कि अमेरिका और भारत प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए पर एक बहुत अच्छा समझौता करेंगे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर पिछले कई महीनों से जटिल और तनावपूर्ण बातचीत चल रही है। दरअसल अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप ने भारत पर कड़े टैरिफ लगा रखे हैं और रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। यह दुनिया की सबसे ऊंची टैरिफ दरों में शामिल है, जिसने दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में काफी खिंचाव पैदा कर दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम आर्थिक दबावों और 50% के भारी टैरिफ के बावजूद भारत का अमेरिका को होने वाला निर्यात स्थिर बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर महीने में भारत का माल निर्यात 6.89 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्षों के मुकाबले लगभग बराबर है। हालांकि कपड़ा, आभूषण, चमड़ा और समुद्री उत्पादों में जुड़े निर्यातक भारी दबाव में हैं, क्योंकि वो अमेरिकी ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अपने मुनाफे में कटौती कर रहे हैं। निर्यातकों का साफ कहना है कि बिना ट्रेड डील के वो लंबे समय तक इस स्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। व्यापार वार्ता की इस पूरी कहानी की शुरुआत फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान हुई थी। इस प्रस्तावित समझौते का लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार को वर्तमान के 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर साल 2030 तक 500 अरब डॉलर करना है, यानी इसे दोगुने से भी अधिक करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए भारत ने अमेरिका से ऊर्जा और रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने का वादा भी किया है, लेकिन कुछ बुनियादी मुद्दे अब भी अड़चन बने हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी और कृषि उत्पादों के बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले, लेकिन भारत अपने करोड़ों किसानों और दूध उत्पादकों के हितों से समझौता करने को तैयार नहीं। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से पिछले साल की कई वार्ताएं बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि अमेरिका के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए यह डील रुक गई थी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि बातचीत कभी रुकी नहीं और दोनों देश एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की, जिसमें व्यापार के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु सहयोग और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने भी ट्रेड डील को लेकर काफी सक्रिय बातचीत की थी। दावोस में ट्रंप की पीएम मोदी को लेकर दिखाई गई ये गर्मजोशी संकेत दे रही है कि अमेरिका अब भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को स्वीकार कर रहा है। ट्रंप की टिप्पणियां इसलिए भी अहम हैं क्योंकि भारत पिछले एक साल से उनके टैरिफ वाले दबाव के झांसे में नहीं आया और सधे हुए कदमों से अपनी शर्तों पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। अब जबकि ट्रंप खुद इस डील को लेकर आशावादी दिख रहे हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हो सकता है। यह समझौता न केवल भारतीय निर्यातकों को राहत देगा, बल्कि चीन के खिलाफ वैश्विक आर्थिक मोर्चेबंदी में भारत और अमेरिका की साझेदारी को एक नई मजबूती भी प्रदान करेगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।